आज हम एकादशी कक्षा का अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने जा रहे हैं। और उस त्रिकोणमितीय फलन में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है कोण एवं उनके माप। त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों से संबंधित आकृति का मापन अर्थात त्रिभुज का मापन। उसमें दोनों प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है और किसी अन्य प्रकार का भी हो सकता है। कक्षा 10 में आप समकोण त्रिभुज के बारे में खूब पढ़ चुके हैं और आप में से कुछ लोग शायद उसी को त्रिकोणमिति समझते हैं जिसमें समकोण त्रिभुज के बारे में बात की जाती है। लेकिन ये जान लीजिए सभी प्रकार के त्रिभुज है त्रिकोणमिति है, यानी सभी प्रकार के त्रिभुजों का मापन जिसमें 3 भुजाएं और 3 कोण, इनके मापन से संबंधित गणित की शाखा। आज हम करेंगे कोण और उनके माप। अभी तक आपने जो कोण पढ़े थे उसमें 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री इस तरह के होते थे, यानी वो सारे कोण आपके इस प्रकार के थे। ये OA यह प्रारंभिक रेखा है और यहाँ से ऊपर की ओर ये रेखा गई है जो अंतिम किरण है। अंतिम किरण या रेखा अपन लिखते हैं, किरण, दोनों बातें। तो ये दोनों किरणें यानी रेखा को जब ऊपर की तरफ ले गए तो जो कोण बनते हैं इस तरफ जाने से, हम चाहने से ऐसे ही कोण बनाते हैं, ये कोण कहलाते हैं धनात्मक कोण। तो फिर ऋणात्मक कोण भी होते होंगे, बिल्कुल। अगर ये B ऊपर की ओर न जाके ऐसे नीचे की ओर चली जाए और यहाँ से हम इस कोण को मापें तो यह कहलाता है ऋणात्मक कोण। ऊपर की ओर मापें तो धनात्मक और नीचे की ओर ऐसा मापें तो ऋणात्मक। यदि इस कोण को धनात्मक गिनना हो तो हम ऐसे गिनेंगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये धनात्मक कोण है। लेकिन ऐसे नीचे की ओर मापते हैं इस आधार रेखा के, वह कहलाता है ऋणात्मक। अब ऊपर और नीचे तो समझ की बात है नहीं, कौन ऊपर कौन नीचे, यूं करके कौन माप लिया तो ऊपर नीचे कौन। तो सही बात समझ लीजिए, घड़ी सब ने देखी होगी, घड़ी के ये जो 2 भुजाएं होती है सुइए चलते हैं, तो घड़ी जिस दिशा में चलती है उस दिशा के कोण ऋणात्मक होते हैं। यानी जो कोण क्लॉकवाइज होते हैं घड़ी की दिशा में वो कहलाते हैं ऋणात्मक कोण, और जो घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं यानी काउंटर क्लॉकवाइज वो कहलाते हैं धनात्मक कोण। ये दोनों कोण आपको याद रखने हैं। फिर हम बात करते हैं, जैसे किसी रेखा को कोई अन्य रेखा काटे तो ये इस तरफ जो कोण बन रहे हैं जो मैंने दर्शाए हैं, कोण नंबर 1 और 2, ये कहलाते हैं आसन कोण। कोण 1 और कोण 2 सदैव 180 डिग्री के बराबर होते हैं, आसन कोण है ये। अब यदि कभी ऐसा हो जाए कि कोण 1 और कोण 2 आसन कोण होने की स्थिति में बराबर हो जाएं तो क्या होगा, जरा सोचिए। आप समझ गए होंगे, इस तरह की आकृति बनेगी और मैं पूछूंगा अब ये दोनों कोण जो बराबर थे कितने हैं, तो आप में से कोई जल्दी से उत्तर दे देगा 90 डिग्री। ये आपने बोला डिग्री, मैंने कहा समकोण, और किसी ने कहा नहीं साहब ये दोनों बातें सही है, समकोण भी कहते हैं और 90 डिग्री भी। तो समकोण तो समझ में आइए, 90 डिग्री का क्या मामला है। तो बात यह है कि कोणों को भी नापने के लिए, जिस तरह से वजन को नापने के लिए किलोग्राम था, कोणों का भी कोई ऐसा माप है, डिग्री। तो क्या वजन को मापते समय केवल किलोग्राम में ही मापते हैं, पाउंड में भी होता है? तो फिर कोण को मापने की अलग अलग पद्धतियां होती होगी, हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। कोण मापन की पद्धतियां 3 पद्धतियां होती है, साष्टिक, वृत्तीय और सतिक। साष्टिक को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं और सतिक को फ्रेंच पद्धति कहते हैं। साष्टिक पद्धति के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, एक समकोण के 90 बराबर हिस्से किए जाते हैं, 90 बराबर भाग करते हैं
तो उसमें जो एक भाग होता है उसको बोला जाता है 1 डिग्री, या हिंदी में इसको बोलते हैं अंश, लेकिन हम डिग्री का लिखते हैं ना शब्द 1 डिग्री। तो यह डिग्री क्या है? यह साष्टिक पद्धति की मापने की कोणों की इकाई है। तो इसकी इकाई हो गई डिग्री, और इसको लिखते ऐसे हैं 1 और ऊपर ऐसे छोटा सा ओ लिखते हैं 1 डिग्री। अब किलोग्राम की बात करें तो किलोग्राम के बाद कई बार होता है साहब 1 किलोग्राम और 200 ग्राम है, तो यहाँ पर भी कोणों में भी ऐसा होता है। हम भले ही चांदे से मापते समय 11 डिग्री के बाद 12 डिग्री मापते हैं, लेकिन बीच में जगह तो होती है ना, उनकी पूरी बात करें अगर हम, तो वो इस तरह से होता है कि एक समकोण में 90 तो होती है डिग्री, फिर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। घड़ी वाले नहीं, वो समय का मापन है, ये कोणों का मापन है। तो मिनट कैसे? 1 डिग्री का जो छोटा कोण बना था उसके फिर 60 हिस्से करो तो एक हिस्सा कहलाता है 1 मिनट। फिर उस 1 मिनट के और 60 हिस्से करें तो वो कहलाता है 1 सेकंड। यानी 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, और इकाई है इसकी डिग्री। ये है अपनी साष्टिक पद्धति। दूसरे नंबर पर है आपके वृत्तीय पद्धति। तो सीधी सी बात है, किसी वृत्त से संबंधित होगी। तो किस तरह के वृत्त से संबंधित होगी? तो हमने यहाँ एक वृत्त बनाया है। वृत्तीय पद्धति की इकाई होती है रेडियन, जिसको ऊपर ऐसे सी से लिखा जाता है, जैसे कहीं लिख दिया 72 रेडियन, तो इस तरह से लिखा जाता है रेडियन सी। यहाँ एक वृत्त बना हुआ है जिसकी मान लो त्रिज्या आर है, तो ये भी आर ही रहेगा। चित्र के हिसाब से ये तीनों रेखाएं, दोनों रेखाएं यानी रेखाखंड यानी त्रिज्याएं, और तीसरा ये जो चाप है, ये चाप ए बी, ये भी इन्हीं के बराबर दिख रहा है। हमने ऐसे ये ऐसे जो बनाते हैं ना ऐसे चिन्ह, इनका मतलब होता है ये तीनों रेखाएं बराबर है। इसमें 2 तो रेखाखंड है और एक क्या है? चाप ए बी। यदि ये तीनों बराबर हो आर आर आर, तो इस स्थिति में केंद्र पर बनने वाला ये जो कोण है उसे कहते हैं 1 रेडियन। रेडियन का माप ऐसे ज्ञात करते हैं। अगर 2 रेडियन ज्ञात करना हो तो चाप को थोड़ा और खोल दीजिए, ये लंबाई 2r कर दीजिए, तो 2 रेडियन हो जाएगा। इस तरह से जो मापी जाती है वो कहलाती है वृत्तीय पद्धति। और तीसरी है सतिक पद्धति, फ्रेंच पद्धति। सतिक पद्धति में जो इकाई है, जैसे यहाँ पर डिग्री है, रेडियन है, यहाँ पर होती है ग्रेड, जिसको स्मॉल g से लिखते हैं। इसमें क्या किया गया? एक समकोण के 100 भाग किए गए। साष्टिक में 90 भाग और सतिक में कितने करते हैं? 100 भाग, और उस एक भाग को बोला जाता है 1 ग्रेड। और फिर उसके आगे, ग्रेड के आगे भी माप इस तरह से, एक समकोण यानी 100 ग्रेड, फिर 1 ग्रेड में 100 मिनट। मैं फिर कहूँगा, घड़ी वाले मिनट का इनसे किसी से संबंध नहीं। दूसरा, इसका मिनट और इसका मिनट भी अलग है, वो कहलाते हैं ब्रिटिश मिनट, ये कहलाते हैं फ्रेंच मिनट। या कुछ लोग उसे केवल साष्टिक वाले को मिनट बोलते हैं या फ्रेंच मिनट। आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वहाँ 90 भाग हुए थे। उस 90 भाग में से एक भाग के 60 टुकड़े हुए थे। यहाँ 100 भाग हुए, फिर 100 भाग होके हुए, तो दोनों आपस में बराबर भी नहीं होते हैं। तो 1 ग्रेड में 100 मिनट और 1 मिनट में 100 सेकंड, इस तरह से यह पद्धति बनी हुई है सतिक। अब आपने साष्टिक के बारे में यानी डिग्री के बारे में खूब प्रश्न सुने हैं। रेडियन भी आपने खूब पिछली कक्षा में पढ़ा है, π/2 रेडियन, पाई रेडियन। सतिक पद्धति के बारे में आपने 11th क्लास में ही सुना है, और सुनकर वापस बंद कर दीजिए। यह पद्धति दुनिया में काम नहीं आती, सबसे सरल पद्धति है। यदि गणित की इसमें समझा जाए तो बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन सारा काम चूंकि पहले इन दोनों में हो चुका है, इसलिए सतिक पद्धति
अस्तित्व में नहीं है, काम नहीं आती। अब हम आगे बात करते हैं कि इन दोनों के जो मिनट थे और दोनों के जो सेकंड थे वो आपस में बराबर नहीं होते, ये हम पहले ही समझा चुके हैं। अब बात आती है कि रेडियन में माप, एक रेडियन का तो पता चल गया, लेकिन इसमें भी अलग अलग माप होते होंगे। तो हम किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण रेडियन में ज्ञात करना चाहें तो किस तरह से ज्ञात करें। हमने यहाँ एक वृत्त लिया है, AB एक चाप है और AC एक दूसरा चाप है। AB चाप ने यहाँ कोण बना रखा है जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया, और AOC ये दूसरा चाप जो AC था उसने कोण बनाया AOC। ऐसा हम मान लेते हैं कि चाप AB त्रिज्या R के बराबर है। यदि यह त्रिज्या R के बराबर है तो कोण AOB जो है वो 1 रेडियन का हो जाना चाहिए। इसी तरह से हम यदि मान लें कि कोण AOC ये थीटा रेडियन का है और ये जो चाप है AC, चाप AC, इसका माप ले लेते हैं L। तो हमने क्या कहा, AOB 1 रेडियन, इसका मतलब AB R के इक्वल है, AB भी R के इक्वल है। AOC को हमने लिया थीटा रेडियन ये, तो ये जो चाप बन रहा है AC, इसका माप L सपोज कर लिया हमने। इसका माप क्या सपोज कर लिया साहब, L। कहाँ से, A से C तक का माप L। अब हम जानते हैं कि वृत्त के चापों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उनके लंबाइयों के समानुपाती होते हैं। तो हमने लिखा साहब कोण AOC बट्टा AOB। तो AOC का चाप कौन सा है, ये AC। AOB का चाप कौन सा है, AB। तो कोण AOC अपॉन AOB बराबर AC बट्टा AB। आगे हम देखेंगे कि AOC किसके इक्वल था, थीटा रेडियन, लिख दिया साहब। AOB कोण 1 रेडियन। AC की लंबाई L सपोज की थी और AB हमने पहले से ही नाप लिया था R। तो इस प्रकार अपने पास थीटा रेडियन का मान आ गया L/R। यानी कभी भी हमें इनमें से दो चीज़ें कोई ज्ञात हो, वृत्त की त्रिज्या और चाप की लंबाई, तो बनने वाले कोण का माप रेडियन में ज्ञात हो जाएगा। फिर उसको आगे डिग्री वगैरह में चाहे तो बदल सकते हैं। अब प्रश्न यही आता है कि रेडियन और डिग्री को आपस में कैसे बदलें, एक माप को दूसरे माप में कैसे लिखें। कहीं पर लिख दिया 5 डिग्री तो रेडियन में कितना हुआ, या 5 रेडियन तो डिग्री में कितना हुआ। तो देखिए साहब, डिग्री और रेडियन में संबंध, इसकी हम अभी बात करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि केंद्र पर बनने वाला कोण थीटा रेडियन L/R के इक्वल होता है, जहां R तो होती है वृत्त की त्रिज्या और L का मतलब है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अब हम बात करते हैं कि इनको आपस में कैसे बदलते हैं। जरा सोचो, ये जो अपना वृत्त है ये AO, अब यहाँ पर B होगी, यहाँ पर B होगी। मान लीजिए आप पूरा घूमकर वापस यहीं पर आ गए, यानी A और B दोनों संपाती। पूरा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला पूरा कोण अगर हम ज्ञात करना चाहें इस सूत्र से रेडियन में, तो कैसे ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि ये AB की लंबाई को यहाँ L लिखा हुआ है। अब अगर A कितना है, A इतना है कि यहाँ से A से शुरू हुआ और घूम के वापस यहाँ पर आ गया, तब रेखा B यहाँ रुकी, तो ये पूरा कोण, तो ये पूरा क्या हो गया, चाप L। अब हम जानते हैं ये जो हम चाप देख रहे हैं यहाँ पर, ये चाप न होकर पूरी परिधि बन गई है। तो यानी यहाँ पर L जो है वो किसके इक्वल आ गया,
परिधि के, और परिधि का सूत्र आप सभी जानते ही हैं। यदि L परिधि यानी 2 पाई r के इक्वल हो जाए तो यहाँ साहब आ जाएगा 2 पाई r, और नीचे r है तो दोनों कैंसिल हो गए, यानी थीटा रेडियन किसके इक्वल आ गया? 2 पाई के। कब? जब A से प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा प्रारंभ होके पूरा चक्कर करके वापस A पर आ जाए, तब की बात हमने यहाँ लिखी है कि थीटा रेडियन उस समय 2 पाई के इक्वल होगा। अब डिग्री की बात करते हैं तो वृत्त के केंद्र पर बनने वाला ये जो पूरा कोण है वो होता है कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। अब आप कह रहे हो कि केंद्र पर बनने वाला कोण रेडियन में तो इतना होता है, डिग्री में इतना होता है, तो दोनों इक्वल ही हुए। दोनों केंद्र पर बनने वाले कोणों के अलग अलग पद्धतियों में माप है। तो समीकरण 1 और 2 क्या कहती है साहब? कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें तो अपने पास आ गया कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कुछ भूल जाओ कि डिग्री और रेडियन में कैसे बदलना, तो ये ध्यान रखिए पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री। एक नियम कहता है कि अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो एक रेडियन कितना होगा? 180 बाई पाई डिग्री। इसी तरह से अगर उधर से गिनते हैं 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, तो एक डिग्री कितना? तो पाई बाई 180 रेडियन। तो इस तरह से हमारे पास इन दोनों को आपस में बदलने का सूत्र आ गया, रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन, और भूलने पर वही पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एक नियम से ये दोनों ज्ञात कर सकते हैं।